हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वस्तुओं का मूल्य क्या जो वस्तु का मूल्य होगा वस्तुओं की संख्या के रूप में होगा। जो भी हमारी जो वस्तु खरीदेंगे क्या होगी, वस्तु की जो संख्या होगी उसके रूप में होगा। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा, जो हमारा क्रय मूल्य यानी जो सीपी होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारा सीपी खरीद वो क्या होगा, जो हमारा क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो ये इसमें सवाल में पूछेगा कि हमारा जो लाभ या हानि होगा उसको परसेंट में, ठीक है, प्रतिशत में या परसेंट में बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है, ठीक है, इसका क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, दूसरी वस्तु वाई है, इसको विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। ठीक है, एक वस्तु है, इसको क्रय मूल्य पर खरीद रहे हैं। दूसरी वस्तु वाई है, ठीक है, इसको विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। ठीक है, बेच रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज यानी हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। ये बताइए, इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं। सीपी अपन एसपी का रेशियो हो सकता है वाई अपन एक्स। ठीक है, ये हो सकता है। तो हम खरीदे हैं वाई में, बेचे हैं एक्स में, तो हम इसका अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, एक्स में से हम अगर वाई को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। ठीक है, एक्स में से वाई को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। इसका मतलब कि हम खरीदे हैं वाई में, बेच रहे हैं एक्स में, तो हमको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, जब हम इसका लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारा लाभ हुआ है एक्स माइनस वाई, ठीक है, और हम लाभ किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। गुणे 100, परसेंट क्या होता है, गुणे 100 होता है। ठीक है, तो हम इस पे भी क्या होते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। हम आइए सवाल को बनाते हैं। कह रहे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 15 वस्तुओं को विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले मूल्य के बराबर है। तो इसका क्या निकालना है, लाभ और हानि परसेंट बताना है, किसमें कितना लाभ हुआ कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, 15 वस्तुओं क्या होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, एस पी क्या हो जाएगा, 15/20। ठीक है, तो हम इसमें से लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ पता है कि जो हमारा सीपी होगा, ठीक है, हम जो लाभ निकालेंगे यानी बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। ठीक है, अब हमें बताना है लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज कैसे बताते हैं, ठीक है, जितना हमारा लाभ हुआ है, जिस वस्तु पे हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पे हम वस्तु का क्या किए खरीदते हैं, गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 5×3 = 15 यानी 33/1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा है, कह रहे कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट हमें क्या करना है, बताना है। तो सेम कंडीशन, या तो डायरेक्ट वही बात है, यहाँ डायरेक्ट इसको फार्मूले पर रख कर दे, या तो इसको एक एक लाइन हल करके समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं सवाल को। 30 गुणे क्रय मूल्य यानी सीपी 40 गुणे विक्रय मूल्य, ठीक है, एसपी यानी बेचने वाला, सीपी खरीदने वाला। ठीक है, तो 30 वस्तुओं का जो हमारा क्रय मूल्य है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, इक्वल यानी बराबर है। तो हम इसका रेशियो बना लेंगे, सीपी अपन एसपी हो जाएगा कितना, 40/30। ठीक है, तो हम इसका लाभ परसेंटेज निकालेंगे।
लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, लाभ तो होगा नहीं, ये क्या होगा, हानि होगा। हानि क्यों होगा, अब देखिए कह रहे कि 40 की वस्तु, 40 की क्या है, 40 की वस्तु को खरीदा है और 30 की रेशियो में बेच रहा है। 40 में खरीदा है, 30 में बेच रहा है, तो कितने का अंतर हो रहा है, 40 की वस्तु है, 30 में बेच रहा है, तो 10 को क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। जब हानि हो रही है तो हम इसका क्या करें, हानि परसेंटेज निकालेंगे। हानि प्रतिशत क्या होता है, जितना हमारा नुकसान हुआ, ठीक है, जितना हमारा नुकसान हुआ, हमारा क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 25% हो जाएगा। 25% यानी क्या हो जाएगा, हानि होगी, ठीक है। हम ऐसे आसानी से बना लेंगे। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है समझने का तरीका, और कोई नहीं, एग्जाम्पल के बिना हम सवाल को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अगला नियम पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे कि 36 किताबों का क्रय मूल्य है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या करना, हमें बताना है। यानी कह रहे कि जो हमारी 36 बुक है, जो इसका क्रय मूल्य है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है, ठीक है। तो हम इनका रेशियो बना लेंगे, CP अपान SP बराबर 30 गुणे 36, ठीक है। यानी कोई वस्तु 30 रुपये खरीद रहा है, 36 रुपया में बेच रहा है, उसका लाभ कितना होगा, ठीक है। लाभ होता है बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ है, ठीक है। 6 रुपये का हुआ लाभ हुआ, तो अब हम निकाल देंगे लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज क्या होता है, टोटल लाभ, ठीक है, जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अगुण 100, घटा देंगे इसको 10, यानी कितना हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, सेम कंडीशन सेम सवाल हो जाते हैं, सिर्फ क्या होता है, इसके अंक बदल जाते हैं। फिर कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो 12 वस्तु यानी 12 गुणे CP इक्वल टू 18 गुणे SP यानी विक्रय मूल्य। तो हम इसका रेशियो बना लेंगे, CP अपान SP हो रहा है, कितना हो जाएगा, 18/12, ठीक है। इसका रेशियो हो जाएगा 18/12। तो अब हमें निकालना है लाभ, क्या निकालना है, लाभ। लाभ क्या होता है, SP माइनस CP, यानी बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, ठीक है, 6% का लाभ हुआ। तो 6% का लाभ तो यहाँ नहीं दिख रहा है, माइनस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हानि हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 रुपये क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब हमें निकालना है हानि परसेंटेज, क्या निकालना है, हानि परसेंटेज। तो हानि परसेंटेज क्या होती है, टोटल हानि और जो हम खरीदे हैं, ठीक है, गुणे 100, कट जाएगा 3, तो कितना रहेगा, 33/1/3% की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। अगला नेक्स्ट ये है कि 18 बटन बेचने पर 6 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो उसका हानि या लाभ परसेंटेज क्या होगा। पिछले सवाल में केवल क्या दे रहा था, उसमें ना हानि दिया था ना लाभ दे रहा था, ठीक है। और इसमें क्या दे रहा है, हानि को बढ़ा दे रहे हैं, यानी लाभ और हानि दोनों दे देगा, पूछेगा तब सवाल। तो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ी सी सवालों पर ध्यान देना होगा, सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनाते हैं कि हमारा कुल हमारा CP कितना हो जाएगा, कुल कितना वस्तु बेचेंगे, 18 + 6 कितना बेच दिया, 24 वस्तुओं का करके बेच दिया।
लेकिन हमें हानि कितनी हुई है, हानि कितनी है, 6 वस्तुओं का और ये हानि हो रही है। ठीक है, तो अब हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, टोटल हानि और टोटल क्रय मूल्य अगुण 100 घटा देंगे, ये 4, ये कितना हो जाएगा 25% की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। ठीक है, दूसरा सवाल है, कह रहे कि 5 नींबू बेचने पर 2 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसमें हानि हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा, तो सेम कंडीशन ही होगा, यानी क्या कुल हमारा सीपी कितना है 5 वस्तु, टोटल हमारा क्या है, लाभ कितनी है, ठीक है 2 वस्तु, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कुल हमारा जो सीपी होगा, सीपी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, सॉरी ये हमारा क्या है एसपी है, यानी विक्रय 5 नींबू को बेचा है, ठीक है, तो हमारा इतना हो गया, लाभ कितना है 2 हो रहा है, ठीक है, और हमारा तो सीपी कितना होगा 3 हो जाएगा। अब लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं, लाभ परसेंटेज कैसे निकलेगा, यानी 2 का लाभ हुआ है, टोटल 3 वस्तुओं को बेचे हैं, तो कितना हो जाएगा 200/3, इसको कटा लेंगे तो 66 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 15 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो ये सवाल और ये सवाल एक ही है, बस क्या है इसका जो अंक है अलग अलग। तो कुल हमारा सीपीए कुल कितना वस्तु बेचे, 15 + 3 वस्तु क्या कर दिया, बेच दिया, हमें टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ है 3 है। ठीक है, तो लाभ परसेंट हम आसानी से निकाल लेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना लाभ मिलता है जितने वस्तुओं को बेचे हैं, ठीक है, कटा लेंगे, कितना हो जाएगा 100/6, यानी कटा देंगे तो 50/3, तो कितना आएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 12 नोटबुक बेचने पर कोई विक्रेता 4 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका क्या करना है हमें, लाभ या हानि परसेंट, यानी कुल हमारा सेलिंग प्राइस कितने हुई, 12 नोटबुक हुआ है। ठीक है, हमें लाभ कितना मिला है, हमें लाभ मिला है 2, यानी 4 नोटबुक का, तो कुल हमारा सीपी कितना रहा होगा, यानी 12 - 4 = 8, यानी हमारी 8 वस्तुएं का रही, 8 नोटबुक रही होगी। अब इसका हम लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं, लाभ परसेंटेज क्या होता है, हमारा लाभ जितनी वस्तुओं को बेचे हैं गुणे 100, 4 × 8, यानी कितना हो जाएगा 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सवालों को बना लेंगे, थोड़ी सी ध्यान रखना, इसमें सबसे मूलभूत क्या है, हमें लाभ और सीपी को पहचानना कैसे निकलेगा। अगला है, जब ए रुपये में बी वस्तु खरीद कर बी रुपये में ए वस्तु बेची जाए तब क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे लगाएंगे, कैसे बनाएंगे, सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरीद रहा है, ठीक है, यानी सीपी, और बेच रहा है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रुपया ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, वस्तु को लिखेंगे। ठीक है, तो ए रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है, बी वस्तु है, ठीक है, और बी रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है, ये वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, आपस में तिरिया गुणा करते, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा खरीदने वाला मूल्य और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, तो हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, ठीक है,
ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए स्क्वायर में से क्या करेंगे, बी स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, तो अब लाभ परसेंट निकाल लीजिए। ये तो हमारा लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर जो हमारा क्रय मूल होता है, क्योंकि लाभ हमारा किस पे निकलता है, क्रय मूल पर निकलता है। तो डायरेक्ट हम फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए या तो दूसरा तरीका ये होता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि क्या होता है, एक खरीदना, यानी जो खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, रुपया लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम रुपया लिखते हैं। तो कितना है, 1 रुपया, यानी ए रुपया से खरीदा है और बी रुपया में बेचा है, समानुपाती हो जाएगा। बी रुपया में खरीदा है और ई रुपया में बेचा है। ठीक है, इसको हम समानुपात में बना लेंगे। अब क्या करते हैं, सबको पता है कि बाहर का बाहर में गुणा करते हैं और अंदर का अंदर में गुणा करते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से, जो बाहर बाहर वाला में होता है, क्या होता है, जो बाहर से यानी बाहर बाहर वाला गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एससीपी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी अंदर वाला विक्रय मूल हो जाएगा, बाहर वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा। तो लाभ हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस। ठीक है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदा और 15 रुपये की दर 15 रुपये की 6 दर से क्या करता है, उसको बेच देता है। तो लाभ और हानि बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं कि यानी रुपया, ये हमारे क्या हो गए, रुपया हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वस्तु हो गए। ये हमारे रुपया हो गए, ये हमारे क्या हो गए, वस्तु हो गए। तो 10 रुपये, 10 रुपये की दर 10 रुपये में कितना करता है, 5 करता है। और 15 रुपये में कितना करता है, 6 करता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बेचने वाला होता है। ये हमारा क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, तिरिया को गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो हम खरीद रहे हैं 60 का, बेच रहे हैं 75 का। कितना हमें लाभ हो रहा है, 15 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 15 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब लाभ परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे। लाभ परसेंट क्या होता है, जो हमारा लाभ होता है। ठीक है, जो हमारा लाभ होता है और जो हम जिस वस्तु को बेचते हैं, यानी क्रय मूल्य बटा 100। क्या कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये तरीका है। दूसरा इस तरीकों को अपना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यानी 10 रुपये 5 की दर से समानुपात 15 संबंध है 6 की दर से। ठीक है, तो ये हमारा पहले रुपया होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रुपया होता है। ये हमारा क्या होता है, वस्तु होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर का बाहर में गुणा और अंदर का अंदर में गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है अंदर वाला। अब बाहर वाला क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। तो लाभ हमको लाभ कितना मिल रहा है, हमको लाभ मिल रहा है 15 रुपये का लाभ मिल रहा है। ठीक है, 15 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ से हम लाभ परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो हमको लाभ मिला है, जिसने वस्तु को बेचा है और क्या होता है, 100 से गुणा कर देते हैं। 15 चौके 60 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे जैसे मन करे वैसे लगा ले, आना चाहिए कैसे भी। दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा और उन्हें 15 रुपये में 10 के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। तो कह रहे कि लाभ और हानि परसेंटेज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहे कि जो 15 वस्तुएं हैं, ठीक है, जो 15 वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 10/15। ठीक है, इसको कटा लेंगे तो 2/3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, खरीदा है। ठीक है, इतना में तो ये खरीदा है। अब कह रहे कि जो हमारी 10 वस्तुएं हैं, ठीक है, 10 वस्तुएं हैं, कितने में बेचा, 15 रुपये में बेचा। 10 वस्तुओं को पुनः क्या कर दिया, 15 रुपये में बेच दिया। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। तो कटा लेंगे, 3/2 रुपये में क्या कर दिया, ये तो बेच दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, बेच दिया। इतने में खरीद लिया और इतने में बेच दिया। अब हमें क्या करना है, खरीदा इतने में, ठीक है, अब बेच दिया इतने में, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 3/2 - 2/3 में से इसको घटा देंगे, 6, 9 - 4 यानी 5/6 का, तो उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। 5/6 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर पता है कि जो हमारा लाभ होता है, ठीक है, और उसमें क्रय मूल्य से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारा लाभ परसेंट, और 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 × 3 और 6 × 2 और × 6 कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ये कितना हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा। 25 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125% का क्या हो गया, ये तो हमें लाभ हो गया। ठीक है, अब दूसरा फंडा है, दूसरा कि सीपी और एसपी, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रुपया लिखते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं, वस्तु लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, रुपया लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, वस्तु लिखते हैं। ठीक है, तो कितने रुपये, 10 रुपये में कितने वस्तु, 15 वस्तु। अब कह रहे कि 15 रुपये में कितने वस्तु, 10 वस्तु। अब हम इसका क्या करेंगे, आपस में सीधे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना हो गया। अब हमें लाभ कितना मिला, लाभ हमें कितना मिला, 125 रुपये का हो गया, ये तो लाभ हो गया। 125 रुपये का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, 125, हमारा क्रय मूल्य कितना, 100 × 100, इसको घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 125% का लाभ हो जाएगा। ये तो बेसिक है, चाहे ऐसे लगा ले, जो चाहे ऐसे लगा ले, ये शॉर्टकट है तरीका। ठीक है, अगर फार्मूला याद है तो ये आसानी हो जाएगा, ये भी आसान है, लेकिन इसमें कटाने पिटाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।